नमस्ते सभी दर्शकों को, नमस्ते मेजर गौरव आर्य, कैसे हैं आप? ओके। सब ठीक-ठाक सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल, ऑल वेल। तो ये जो नई सिक्योरिटी पॉलिसी आई है, तो मुझे जो कुछ इसमें कुछ दिखा है, तो ये वैसे तो जो लोगों ने इसमें हाइलाइट किया है कि साहब वो कह रहे हैं कि साहब हम 100 साल तक की जंग नहीं चाहते हैं। लेकिन उसमें जो उन्होंने कैविएट्स डाले हैं, वो कहते हैं कि साहब कि ये विद कंडीशंस, वो कंडीशंस जो हैं, वो बीच में देखने में बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं। साहब उसमें कश्मीर जो है वो कोर इशू भी बना हुआ है और अपने आप को वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाना भी चाहता है भारत के स्थान पर। फिर भारत को भी वो आरोप लगाता है कि कनेक्टिविटी भी भारत ने बंद की है इसमें। फिर जस्ट एंड पीसफुल रेजोल्यूशन कश्मीर की भी बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है और मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की बात करता है भारत के लिए। और अपने आप को रीइमेजिन करना चाहता है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपने भी इसकी स्टडी अच्छी की होगी, ज़रा आप क्या इसकी किस तरह से देखते हैं, ज़रा बताएँ? सर मैंने पढ़ा है पूरा जितना पब्लिकली अवेलेबल वो 48-50 पन्ने जो हैं और अगर एक लाइन में बोलूँ पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट फ्रॉड है। ये छलावा है, ये झूठ है और ये क्यों झूठ है अब मैं बता देता हूँ, 4-5 पॉइंट्स बताता हूँ सर। पहला पॉइंट तो ये है सर कि ये अपने दिमाग में पाकिस्तान को जबकि इनका मुगल से कोई लेना-देना नहीं है, ये मुगल बादशाहत इनके दिमाग में चल रही है। शाहजहाँ, नूरजहाँ ये इनके दिमाग में अभी घूम रहा है। मेरा कहने का ये मतलब है क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा सर व्हाई एम आई टेकिंग द मुगल डायनेस्टीज नेम आप इनका मीडिया देखिए कभी भी देखिए ये अपनी औकात से ज्यादा अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा ये हर समय छलांग लगाते हैं गिरते हैं जब गिरते हैं कहते हैं साजिश करी है लोगों ने पहली चीज तो ये दूसरी चीज ये है कि ये जो पूरी पूरी बात करते हैं ना कि साहब ये हिंदुत्व है और जब तक मोदी सरकार रहेगी तब तक पीस नहीं हो सकता देखिए ये पता नहीं किसके लिए ये तो डोमेस्टिक मार्केटिंग के लिए इन्होंने लिखी है इंडिया ने उसके ऊपर कोई ज्यादा घास नहीं डाली हम लोग क्योंकि हम स्टडी करते हैं पाकिस्तान को वॉच करते हैं तो हमने जो कमेंट्स देने थे हमने दे दिए और ये डॉक्यूमेंट आई गई हो गई सर मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ बात क्या बात ये है कि बाजवा साहब जो हैं इन्होंने इमरान खान के सामने हाथ जोड़ लिए बोला बस तुमने जितना डैमेज करना था तुमने कर लिया है ये जो पूरी चीज आपको दिख रही है ये अभी फिर जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं फिर जो पुतिन से इनकी बात हुई है व्लादिमीर पुतिन से उसमें भी इन्होंने इस्लामोफोबिया की बात करी है तो ये जो इनका एक वोटर बेस है एक यंग जो पाकिस्तानी है जो इनका पीटीआई का वोटर बेस है कुछ जो ओवरसीज पाकिस्तानी है जो इनको पैसे भेजते हैं उनको आकर्षित करने के लिए ये चीजें कहते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे इनका आप ये देखिए ना 4 लड़ाइयां हमसे लड़ी राइट 4 लड़ाइयां हमसे लड़ी ठीक है सर कश्मीर का इतना बड़ा मामला पाकिस्तान ने खड़ा कर दिया 42,000 भारतीय जाने चली गई 42,000 इन वैली पंजाब की टेररिज्म ये सब पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान कहता है दिस इज आवर फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अब आप खुद सोचिए सर 75 साल से इनकी कोई पॉलिसी नहीं थी ये बिना पॉलिसी के चल रहा है मुल्क और जो कि नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है इनका तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से पहले इनको नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी थी ये लोग कहाँ किस चक्कर में रह गए तो सर ये नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर मुझे लगता है ये सब झूठी बातें हैं ये सब मैंने तो डिटेल में पढ़ी है वो पॉलिसी एंड आई वाज नॉट इम्प्रेस्ड कोई भी हुँ। इंग्लिश ऑनर्स का बच्चा सेकंड थर्ड ईयर का दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऐसी पॉलिसी लिख देता सर इन्होंने कुछ नहीं करा ये कोई भी लिख देता सर उठा के ये इन्होंने सब की सब ना ऐसी आप देखिए जब तक मोदी सरकार रहेगी भारत के साथ अमन नहीं हो सकता तो मत करो अमन मोदी जी आ रहे हैं क्या हाथ जोड़ के तुम्हारे पास कि भैया हमें अमन करना है तुम्हारे साथ मत करो ट्रेड नहीं करनी मत करो हमने तो बंद नहीं करी थी सर हमने तो बंद नहीं करी थी बट इससे बंद करने से एक बात प्रूव हो गई जो हमें बहुत पहले पता थी वी न्यू इट फॉर अ लॉन्ग टाइम कि पाकिस्तान को हमारी जरूरत है हमारे बिना पाकिस्तान खत्म हो जाएगा और वो ऐंठ है ना जो ऐंठ अभी तक वो मूछ मूछ ऊपर वाली ऐंठ वो पाकिस्तान की ऐंठ है जो उसको डुबा रही है अभी तक इसमें कोई तथ्य नहीं सर देयर इज नो लॉजिक आई हैव रेड दिस मैं 2 बार पढ़ी है पॉलिसी एक एक पन्ना एक एक लफ्ज पढ़ा है ये बिल्कुल फालतू की चीज है इज नॉट वर्थ द पेपर इट इज प्रिंटेड ऑन टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू हाँ, लेकिन अगर आप देखें इस वक़्त और आप पाकिस्तान की चैनल्स को देखें, चाहे वो टीवी चैनल्स हों या यूट्यूब चैनल्स हों,
उसमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बस अब तो सारा जो है पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो सब सुधर जाएगी और अचानक उनके यहाँ बाढ़ आ जाएगी इन्वेस्टमेंट की, और वो पता नहीं क्या-क्या कर लेंगे और अचानक जो है वो वापस उन्हीं ग्लोरी डेज़ में चले जाएँगे, जब बिल्कुल। पाकिस्तान का रुपया भारत से मजबूत होता था। आजकल तो इंडियन रुपी कैन बाय 2.3 पाकिस्तानी रुपीस। सर मैं कहता हूँ मुझे ना बुरा भी बहुत लगता है। मैं अगर आपको दिल की बात बोलूँ मुझे बुरा बहुत लगता है। ये ऐसा मुल्क है जिसने पिछले 40-50 साल से कभी अच्छी खबर नहीं सुनी सर। इस मुल्क ने, इस मुल्क के लोगों ने अपने खुद के मुल्क के बारे में कोई अच्छी खबर नहीं सुनी। तो इनको कुछ भी ये छोटा-सा क्रिकेट मैच जीत लेते हैं, बावले हो जाते हैं सर, इनसे मैनेज नहीं हो पाता। दे गो एब्सोल्युटली क्रेज़ी। इन्होंने इमरान खान को प्रधानमंत्री इसलिए बना दिया क्योंकि 1992 में उसने वर्ल्ड कप जीता। कैन यू इमेजिन? तो इसका मतलब 10-15 साल महेंद्र सिंह धोनी को भी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। होना चाहिए। कपिल देव ने क्या बुरा करा है? 5-7 साल के लिए कपिल देव को भी बनाओ। ये इन लोगों को सर ये बावले हो जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये किसी ने कहा था, somebody made a statement and मैंने रिपीट करा था किसी और वीडियो में भी। जब ये मैंने सुना था, तो मुझे इसमें लॉजिक लगा कि जब इस्लाम सऊदी अरब में आया तो वहाँ के लोग मुसलमान बन गए। जब इस्लाम पाकिस्तान में आया, बावले बन गए सर ये। ये इनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हैंडल करें। अब मैं आपको बताता हूँ, रमीज राजा का स्टेटमेंट आपने सुना? मैच से पहले, इंडिया से मैच जीतेगा, मेरे पास एक बंदा है जो ब्लैंक चेक दे देगा। यू मस्ट हैव हर्ड दैट वेरी फेमस स्टेटमेंट ऑफ रमीज राजा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन। क्रिकेट बोर्ड के कि प्रेसिडेंट हैं हाँ, आजकल, सदर हैं। प्रेसिडेंट, हाँ, तो हाँ जी, तो वो ब्लैंक चेक दे देगा। ब्लैंक चेक दे देगा। वो कहाँ है ब्लैंक चेक? अभी तक किसी को नहीं। वो लोग पूरे पाकिस्तान में ब्लैंक चेक को ढूंढ रहा है सर। अभी ब्लैंक देखिए, चेक ड्रॉन ऑन अ ब्लैंक अकाउंट। ब्लैंक अकाउंट। और और आप एक और चीज देखिए ना, कि बोला साहब सी पैक आ जाएगा तो शहद की नदियां बह जाएंगी, ये हो जाएगा। हर चीज में ये लोग अल्टीमेट, मतलब कि ये हो जाएगा तो फिर वही हो जाएगा। और भारत हमसे बहुत ईर्ष्या रखता है सीपैक की वजह से, ये भी कहते थे। हाँ, नहीं, अब ये अभी भी सर, ये अहमकों की एक जन्नत है जिसका खुदा इमरान खान है। ये देखिए, ऐसा है ना कि दे कीप ऑन सेइंग भारत को, मैंने इनको पाकिस्तानियों को समझाया कि मैंने बोला जितनी तुम्हारी सीपैक है ना, टोटल सीपैक की वैल्यू, उससे दुगना चाइना और इंडिया का ट्रेड होता है हर साल। दो इट इज नॉट कंपेरेबल, क्योंकि वो एक किस्म की प्रेडेटरी इन्वेस्टमेंट है, प्रेडेटरी लोन्स हैं उसमें, और ये ट्रेड है। इट इज नॉट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम ऑफ कैश। मैं कैश की, आई एम नॉट कंपेयरिंग एन इन्वेस्टमेंट टू ट्रेड, दो सेपरेट मैटर्स। बट मैं आपको बता रहा हूं, ये पाकिस्तानी छोटी छोटी चीजों में सर, ये मतलब अपने आपे से बाहर बिल्कुल ऐसे निकल जाते हैं, फिर मुंह की खाते हैं, फिर कीड़े ढूंढते हैं किसकी साजिश हो गई। सीपैक ने क्या बोला था सर, कि हमें सीपैक में कि दूध और शहद की नदियां बहेंगी। वही मुल्क जो कह रहा था कि वीजा लगा के लोग आएंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान की शहरियत हासिल करने के लिए, वो मुल्क कटोरा लेके $1 अरब के लिए आईएमएफ के सामने घुटने टेक चुका है। ये हाल है अब तो उसका। इट्स अ माइंडसेट इशू। शहरियत दे रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब कि हमारे यहाँ जो चीनी और अफगानी और सिख आएंगे उनको हम सिटीजनशिप देंगे, सर आप खुद नहीं सोचिए ना। परमानेंट मैं रेजिडेंस आप देंगे। मैं सर मैं आपको 100 करोड़ रुपए देता हूँ, आप जाएंगे पाकिस्तान? आप नहीं जाएंगे। व्हाई वुड सर, व्हाई वुड एनीबडी गो टू? ये कह रहे हैं कि आप हमें पैसे दो तब आप पाकिस्तान की शहरियत हासिल। मैं उल्टा कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इमरान खान, अगर मिस्टर संजय दीक्षित को इमरान खान बोले कि मैं आपको इंडियन 100 करोड़ देता हूं, तब नहीं जाएंगे पाकिस्तान। यू विल नॉट गो सर। हु इन हिज राइट माइंड वांट्स टू गो टू पाकिस्तान? इनको, अच्छा ये अभी भी इनको लगता है कि हम लोग इस्लामी मुल्क हैं जिसके पास न्यूक्लियर, यही जब पुराने जो इनके चूरन बेचते रहते हैं अपने लोगों को, तो यही सी अ गुड ड्रग पेडलर, a good drug peddler never consumes the drugs that he sells. Quite right. इमरान खान मतलब अगर आप ये बेवकूफियों को ड्रग्स से अगर मैं मिलाऊं और बोलूं कि ड्रग जैसी है, ही कंज्यूम्स हिज ओन प्रेस। वो खुद विश्वास कर लेता है झूठ बोल के। हाँ, तो वो तो लगातार मोदी जी को बाय नेम लेके अटैक करता रहता है, और उसके बाद जब मोदी जी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो कहते हैं वो मेरा फ़ोन नहीं उठाते। वो उनको गाली भी दे, फोन भी उठाएं, फिर ये ट्रेड भी करें, सब कुछ यही और ये जेन्युइनली सोचते हैं कि मतलब मैं
ये करेंगे, मतलब इनको करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे? पाकिस्तान पूरी वो 23, 24, 25 करोड़ लोग एक्चुअली कंफ्यूज्ड हैं कि मोदी जी फोन क्यों नहीं उठाते। दैट कंट्री डज नॉट रन ऑन लॉजिक सर, वो तथ्यों पे नहीं चलता देश, वो अजीब सा एक मामला है। आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, रोज मोदी जी को गाली देते फिर कहते हैं मोदी जी फोन नहीं उठाते। अब आप इसमें क्या लॉजिक क्या है इसका? बट दैट कंट्री रन्स लाइक दैट। और एक जो इन्होंने और इसमें जो चीज़ कही है जो मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, वो कहते हैं कि साहब कि पाकिस्तान की प्राइज्ड लोकेशन का यूज़ करके हम इसकी इकोनॉमी इम्प्रूव करेंगे। ये भी एक बड़ा पुराना चूरन है जिसको इन्होंने नए तरह से पैकेज किया है। जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन सर, ये सब सर, इसका मैं बताता हूं आपको। इंडिया ने इसकी हवा निकाल दी इनके जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की। इनका मैं बता रहा हूं, इनका कोई लोकेशन कुछ नहीं है सर, इनका कुछ नहीं है, ये सब 0/0 है। देखिए, चाइना को अगर अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया पहुंचना, उसके पास वाखान कॉरिडोर है सर। रशिया को जरूरत नहीं है, ठीक है। ये लोग सिर्फ एक चीज का इसका फायदा उठा रहे हैं कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं। और अब इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया ने अभी वीट भेजी, दवाइयां भेजी, अब इंडिया और चीजें अफगानिस्तान के थ्रू भेजेगा। इंडिया विल बिकम द फैसिलिटेटर फॉर द वर्ल्ड टू सेंड एड टू अफगानिस्तान थ्रू ईरान, क्योंकि ईरान की इंडिया की ईरान से भी बनती है, इंडिया की इजराइल से भी बनती है, इंडिया की सऊदी अरेबिया से भी बनती है, अमेरिका से भी बनती है, सब हमारे दोस्त हैं, हमारे धंधे सबके साथ हैं। पाकिस्तान का सर क्या चीज है सिर्फ कि अगर आपको अफगानिस्तान जाना है तो हम आपको राहदारी दे सकते हैं, इसके अलावा पाकिस्तान में क्या, कौन सी जियो स्ट्रेटेजी? कोई मुझे समझा दे सर, आप मुझे बता दें, मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि इस मुल्क का इंपॉर्टेंस क्या है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट इट हैज अ ज्योग्राफिकल बॉर्डर विद अफगानिस्तान, और इस मुल्क की इंपॉर्टेंस है क्या? और इसके पास एक सी पोर्ट है, बस ये दो चीजें हैं इसकी, सी पोर्ट है, पाकिस्तान क्रॉस करो और वहां पहुंच जाओ। वही चीज अगर आप ईरान के थ्रू करवाएं, और इंडिया में लोग हैं जो करवा रहे हैं ऐसे, आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम्स, इंडिया में लोग हैं जो लगे हुए हैं, इंडिया खुद सामान भेज रहा है, और न्यूट्रल कंट्री से इंडिया बोल देगा। कल अगर कोई न्यूट्रल कंट्री एड भेजना चाहे, फॉर एग्जाम्पल कोई और मुल्क एड भेजना चाहे, तो इंडिया कह दे कि साहब आइए, टुमारो मे बी मलेशिया वांट्स टू सेंड समथिंग, मे बी इंडोनेशिया वांट्स टू सेंड समथिंग, इंडिया कहेगा चाबार पोर्ट हमारा है, स्वागत है आपका, भेजिए। लोगों को एक वर्किंग मॉडल दिखा के कि ईरान के थ्रू जा सकते हैं। इनकी जियो स्ट्रेटेजी ये सब बकवास है सर। इन लोगों का आप अगर इनका ये देखेंगे ना, वहां पे जो इनका मीडिया है, मीडिया ये अपने आप को दुनिया का दामाद समझते हैं कि हम जो हैं, हमें पालना दुनिया की मजबूरी है, क्योंकि वी आर अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट, दुनिया की मजबूरी है हमें पालना। दे से इट ओपनली कि हमें डूबने नहीं देंगे, मतलब खुद हमें मेहनत नहीं करेंगे, हम यानी कि मेरा मतलब है पाकिस्तानी खुद मेहनत नहीं करेंगे अपने मुल्क को ऊपर उठाने के लिए, पर हम दूसरे की गले की हड्डी बन जाएंगे कि दूसरा मजबूरी में हमें पैसा दे दे। दैट इज एक्सेप्टेबल। बट देन सर, जब आपके हीरोज अब्दाली हो और जब आपके हीरो गजनवी हो ना, तो फिर आपका व्यू टीपू पॉइंट यही सुल्तान होगा भी लाइफ है। का सर। ये सारे के सारे सर, ये सारे के सारे टॉप क्लास के जो शायर है ना, दुर्रानी और अब्दाली, ये सब जितने भी फ्रॉड हैं, ये सब इन्हीं के देर पाकिस्तान हीरो। तो इंसान तो अपने हीरो जैसा बनता है सर, पाकिस्तान जो है अपने हीरो जैसा बनेगा, पाकिस्तान के हीरोज वही हैं सर, और सारे इंपोर्टेड हीरोज हैं। अगर टीपू सुल्तान भी है, टीपू सुल्तान कौन सा पाकिस्तान का, तो हैदराबाद। दुर्रानी वुर्रानी ये सब अफगानिस्तान है। इनका लोकल पाकिस्तानी पंजाबी या पाकिस्तानी सिंधी या बलोच, कोई इनका एक हीरो नहीं है सर, कोई एक नहीं, इनके सारे इंपोर्टेड हैं हीरोज।